लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल जी, हमारे दो अन्य वरिष्ठ सहयोगी अधिकारी श्री हर्ष और श्री प्रथमेश, और आज के इस यूपी स्किल क्वेस्ट 2023 को आयोजित करने में लगे हुए हमारे तमाम सारे अधिकारी या इसके आयोजनकर्ता, इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए हुए प्यारे बच्चों, अभी मैं थोड़े लगभग करीब आधे घंटे से आपके क्विज कंपटीशन के 28 प्रश्नों को सुन रहा था और जिस प्रकार से बच्चों ने तत्काल उसका जवाब दिया, उसे सुनकर के बहुत खुशी हो रही थी। इन बच्चों को इतनी सारी जानकारी है और इतनी सारी ऐसे ऐसे प्रश्नों का जिसका हमें जानकारी नहीं। मैं आपको एडमिट करना चाहता हूं, मुझे इसके इनमें 28 में से किसी क्वेश्चन की जानकारी नहीं। और आप सारे बच्चों को बिल्कुल एक बार क्वेश्चन पूछा, उसके तुरंत उसके साथ आपने जवाब दिया, तो मैं उन सारे बच्चों को जिन्होंने जवाब दे करके ऑडियंस प्राइज प्राप्त किया, आप सारे लोगों को बहुत 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 बधाई देता हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि जवाब तो एक ने दिया, क्योंकि पुरस्कार एक था हर प्रश्न के ऊपर। अगर जितने हाथ खड़े थे, अगर सबसे पूछा जाता तो सारे के सारे बच्चे जवाब देते, यानी बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है। ये बताता है कि आप कितनी गहराई से चीजों को देखते हो। मुझे खुशी है कि यहाँ पे केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि बनारस से भी, गाजीपुर से भी और तमाम सारे शहरों, मुझे तो बताया गया कि लगभग 2600 बच्चे पार्टिसिपेट किए इस क्विज कॉम्पिटिशन में, और कुल मिलाकर के लगभग 7000 इस पूरे कॉन्टेस्ट में, जो यूपी स्किल कॉन्टेस्ट है, इस कॉन्टेस्ट में सारे क्वेस्ट जो है, इस कॉन्टेस्ट में लगभग 7000 लोग पार्टिसिपेट किए, जिसमें 2600 तो हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन अलग अलग कैटेगरी है। अभी इसके बाद एक क्रिकेट एंड बॉलीवुड का होगा, तो उसमें भी इतना पॉपुलर है क्रिकेट भी और बॉलीवुड भी हमारे देश में इतना पॉपुलर है, उसमें करीब 1400 पार्टिसिपेंट्स हैं। अगला जो ओपन इंडिया जो क्विज है, जिसके बारे में कोई भी एज के लिमिट नहीं, ओपन इंडिया क्विज में उसमें कुछ 1200 पार्टिसिपेंट्स हैं। और जनरल ओपन में जो कि हर तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें करीब 1400 पार्टिसिपेंट हैं, यानी 7000 लोगों ने पार्टिसिपेशन का इतना बढ़िया एक मुजाहरा दिया। इतने सारे लोग एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्विज कॉम्पिटिशन में, ये बताता है कि लोग कैसे अपने आप को अपडेट रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपसे जब कह रहा हूं कि हमें आज आपके 28 में कोई क्वेश्चन नहीं आते, जब मैं आपके उम्र का था तो हम भी ऐसे कंपटीशन में भाग लिया करते थे और हम भी इसी तरह से तैयारी किया करते थे। ये सब सारी जानकारी रखने का मतलब ये है कि आप अपनी जो करिकुलम है, जो आपको क्लास में पढ़ाई जाती है, जो चीजें पढ़ाई जाती हैं, उस करिकुलम के बियॉन्ड जाकर के आप अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हो। बहुत सारा सामान्य ज्ञान, जो जनरल नॉलेज जिसको कहते हैं, आप उसको करिकुलम के बियॉन्ड जाकर के आप उसको अर्जित कर रहे हो। यानी एक सामान्य बच्चा जो कार्य करता है, जो अपना डेली जाकर के जो भी उसके कक्षा की पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के बियॉन्ड जाकर के बहुत सारी और चीज जानकारी करता है, जिसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में कहा जाता था जब हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है 2020 में, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करिकुलम के पार्ट हो गई है। यानी बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए, उनके लिए जब इस प्रकार की जानकारी जब हासिल करते हैं, तो इस जानकारी को हासिल करने के लिए ये आपकी जिज्ञासा है। आप अपना एक मेंटल, आपको जो एक आपका बौद्धिक परिश्रम है, जो आप इन चीजों को जानकारी करते हैं और उसको, उस जानकारी को अपने पास उसे रखते भी है। इसके लिए पढ़ने का एक शौक होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतनी सारी पुस्तकें, जब मुझे ध्यान आया, देखिए आपके बीच में आकर के मैं भी वापस अपने स्कूल डेज में चला गया। जब हम लोग को एक किताब मिलती थी पुरस्कार में, तो उसको कितने सजा के रखते थे। और मुझे ख्याल है कि अभी भी हमारे कलेक्शन है, उसमें वो किताबें मेरे पास पुरस्कार में जो स्कूल डेज में मिली थी, अभी भी रखी होंगी। इतना उसके साथ हमारा एक संबंध बन जाता था।
तो जो बच्चों को इस प्रकार से किताबों का पुरस्कार मिला वो अपने आप में उनको आगे और पढ़ने के लिए और तैयारी करने के लिए उनके आवश्यक उसके लिए एक उनको मोटिवेशन देता है। बच्चों, आप सारे के सारे हमारे प्रदेश के अलग अलग हिस्से से आए हो। आज हमारा प्रदेश जिस तेजी के साथ बदल रहा है, आने वाले समय में आप नई नई जिम्मेदारियां हासिल करोगे। आप अपने प्रदेश को और तेजी से बढ़ाने में अपना योगदान दोगे। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। कोई बच्चा खड़ा होकर बताएगा कि आज की डेट में हमारी इकोनॉमी कितनी उत्तर प्रदेश की? कोई बच्चा खड़ा होकर के हाथ खड़ा करो। मैं भी एक क्विज पूछता हूं कि आज हमारी इकोनॉमी का लेवल क्या है उत्तर प्रदेश का? लगभग कितनी होगी? कितने डॉलर इकोनॉमी होगी? कोई मैं हाथ नहीं खड़ा देख रहा हूं। हाँ बताइए। $270 बिलियन। क्या नाम है आपका बेटा? नितिन साहू। बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, लगभग सही उत्तर दिया। आप इनको भी एक किताब का पुरस्कार दीजिए। चलिए बैठिए। कौन से स्कूल से बेटा? अच्छा, ऊंचाहार से आप आए, बहुत बढ़िया। कोई दूसरा बच्चा मुझे क्वेश्चन आपका जरा दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करेगा, बताएगा ऊंचाहार किस चीज के लिए जाना जाता है? ऊंचाहार किस लिए जाना जाता है? हाँ आप बिटिया, तुम जो उधर पीछे खड़ी हो, उधर पीछे बिटिया जो हाथ खड़ी, इधर मेरे सामने तरफ, ये देखिए इधर बेटी है। हाँ खड़ी हो बेटी, खड़ी हो। ऊंचाहार किस चीज के लिए जाना जाता? नहीं, उसके बगल वाला पहले हाथ उसने खड़ा किया। यस बताइए, किस चीज के लिए जाना जाता ऊंचाहार? नहर के लिए। अच्छा, कहां पे ऊंचाहार पड़ता है बेटा? इलाहाबाद जाने के रास्ते में। मुझे कोई दूसरा बच्चा हाथ खड़ा करेगा? यस, सामने जो देखो सामने। हाँ बताइए। ये नीली सर। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के लिए जाना जाता है। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे ताली बजाएंगे। थैंक यू। इनको भी एक इनाम दीजिए। ऊंचाहार कौन जनपद में पड़ेगा बेटा? कौन से जिले में पड़ेगा ऊंचाहार? रायबरेली। बहुत बढ़िया, शाबाश। कहाँ से आए हो तुम? नाम बताओ और अपना स्कूल बताओ। सरदेव प्रताप सिंह डीएवी पब्लिक स्कूल। डीएवी पब्लिक स्कूल कहाँ पे? अच्छा वहीं से हो? अरे शाबाश। चलो वेरी गुड। अच्छा अब मैं थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ। आपसे मैं पूछता हूँ कि जब ने बताया कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी किस लेवल पे है, तो हमारे देश की इकोनॉमी आज किस लेवल पे है? आज की देश की इकोनॉमी के बारे में कोई बच्चे हाथ खड़ा करें। यस, जो बिल्कुल सबसे पीछे बच्चा है, हाँ वहां पे हाथ, जो बिल्कुल लास्ट लाइन में, बहुत सबसे ऊंचा हाथ उसका है। सबसे ऊंचा हाथ इसने खड़ा किया है। खड़ा होइए, बताइए आज देश की इकोनॉमी का क्या लेवल है? चलिए बताइए बेटा, क्या लेवल है देश की इकोनॉमी का? नहीं, इकोनॉमी का लेवल क्या? कितना हमारा, कितने डॉलर का हमारी इकोनॉमी आज, हिंदुस्तान की इकोनॉमी कितने डॉलर की है? 3.26 वॉट बिलियन। कोई और बच्चा हाथ खड़ा करे। चलो यहाँ पे येलो शर्ट यहाँ पे खड़ा होता, बताओ। यस बताइए। हाँ बताइए, एक मिनट माइक ले जाइए, माइक ऑन करिए। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करके। हाँ अरे शाबाश, सारे बच्चे हाथ ताली बजाएंगे। $3.26 ट्रिलियन। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नाम बताओ और कहां से आए हो? गुरुकुल एकेडमी। कहां पे? लखनऊ से। शाबाश। अच्छा अब आप, मैं एक और आपको प्रश्न पूछता हूं बच्चे, जो देखो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा तुम्हारा क्विज का। हमारे देश की आपने नाम सुना होगा कि ये हमारा इस समय अमृत काल चल रहा है, द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। अमृत काल के अंत में 2047, जबकि ये अपने देश को लक्ष्य रखा गया विकसित देश बनाने का। जब हमारा देश विकसित होगा
उस समय तमाम सारे लोगों ने अनुमान लगाया है कि हमारे देश की इकॉनमी किस लेवल पे पहुंचेगी। आप जरा हाथ खड़ा करिए, कौन बच्चा बताएगा कि हमारी इकॉनमी 2047 में लगभग क्या अनुमान है? लेट मी से किसी बिटिया को मैं खड़ा करना चाहता हूं। कोई बेटी हाथ खड़ा करे। यस बेटी, ये दे पीछे लाल पीछे रेड कलर। यस, जब पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए। हाँ यस यस, लेफ्ट साइड में अपने आप हाँ बगल में। आप इधर हाँ उसको दीजिए। हाँ बेटा बताओ। 7 ट्रिलियन। नहीं, और भाई कोई दूसरी बेटी ट्राई करेगी? और कोई बेटियां ट्राई करेगी? यस, इधर लाइए, इधर ब्लू कलर। यस, इधर लाइए। यस, हाँ। $35 ट्रिलियन। सारे बच्चे ताली बजाएंगे। परिचय बताओ बेटी अपना। राष्ट्रपति कृष्णा लखनऊ पब्लिक वृंदावन योजना। बहुत बढ़िया, शाबाश। इनको फिर इनाम दीजिए। अब आप बच्चों देखो, ये अब आपकी हमारे देश की इकॉनमी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है कि हमारा देश विकसित भारत होगा। 2047 की जब हम आजादी की 100वीं जयंती मनाएंगे, एक विकसित भारत होगा। विकसित भारत में हमारी इकॉनमी का अनुमान लोगों का है कि 30 से लेकर $35 ट्रिलियन की इकॉनमी हमारी हो जाएगी। आज हमारी इकॉनमी लगभग $3 ट्रिलियन इकॉनमी है, यानी 10 गुना हमारी इकॉनमी अगले 25 सालों में बढ़ेगी, ये अंदाजा है। और वो इकॉनमी बढ़ने के लिए इतना प्रकार के प्रयास हो रहे हैं आज पूरे देश में। एक समझ लीजिए कि हर प्रकार से कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। अभी हाल में आपने देखा कि कैसे चंद्रयान पे, उस जगह पे हिंदुस्तान, चंद्रयान हमारा चंद्रमा के ऊपर, उस सतह पे हिंदुस्तान का चंद्रयान उतरा जहां आज तक दुनिया का कोई देश उतर नहीं पाया था। आज हमारा एक खोज के लिए यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आदित्य एल, जो कि हमारा जो L1, जो कि सूर्य के बारे में जानकारी करने के लिए हमारा सैटेलाइट जा चुका है। तो ऐसे चीज हमारे देश में हो रहे हैं। आज हमारे देश में जिस प्रकार का आयोजन G20 का आयोजन हुआ, जिस प्रकार से पूरे दुनिया भर के देश आए, उन्होंने भारत की भव्यता को, भारत की दिव्यता को और भारत की सक्षमता को, भारत के सामर्थ्य को देखा। कोई बच्चा बताएगा जो हमारा G20 का जो आयोजन हुआ था, उसका जो फाइनल समिट मीटिंग होती है जिसमें सारे के सारे हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, ये समिट मीटिंग कौन से जगह पे हुई थी और उसका जगह का नाम क्या था? अच्छा, ये बेटी बीच में, जो तुम खड़ी हो सबसे बीच में बेटी जो है, हाँ यस बेटिया बताओ बेटी कहां पे? इसको जो माइक ले जाइए इसके पास। भारत मंडपम न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने पूरे दुनिया के देशों ने देखा कि भारत की क्या भव्यता है और क्या दिव्यता है, और ये इसका प्रभाव जाकर के जब यशोभूमि, अभी हाल के समय में यशोभूमि में एक नया कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया। यशोभूमि जो है दुनिया का एक सबसे बड़ा एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बनकर के तैयार हो रहा है, और वहां पे जो पहला कार्यक्रम लगाया गया वो किस चीज के बारे में था? कोई बच्चा बताएगा? हाथ खड़ा करेगा। यस, इनके पास ले जाइए। जो यशोभूमि में जो सबसे पहला लॉन्च किया गया वो क्या कार्यक्रम था, क्या योजना थी? Sir, it was held on Vishwakarma Puja to celebrate all the workers. बट कोई नई योजना लॉन्च की गई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया पूरे देश के लिए। उस योजना का क्या नाम था? अच्छा चलिए ठीक है, जो आप ऐसा करिए पीछे ले जाइए, सबसे पीछे ले जाइए। It was Vishwakarma योजना। नहीं, अभी फिर से थोड़ा कोशिश करेंगे। मैं इस साइड में ले जाना चाहता हूँ, इस साइड ले आइए, राइट साइड में छोटा बच्चा सामने, यहाँ ले। आप माइक पे बोलो बेटा, माइक पे बोलो, माइक दो, माइक ले आइए। पीएम श्रम सम्मान योजना। नहीं, अभी फिर से कोशिश करोगे। दूसरा बच्चा कोई पीछे ले जाओ, पीछे ले जाओ। हाँ, आप पीछे ले जाइए।
चले, पीछे एक बिटिया है, उधर उधर पीछे पीछे एक बिटिया है जो उधर खड़ी है, हाथ उधर ले जाइए। हाँ चलिए दीजिए वहां पे। नहीं बच्चे, अभी और कोई ट्राई करेगा यहाँ पे। यहाँ बेटी लाइए, ये देखो ये बीच में है, इस बिटिया के पास लाओ, ये सामने लाओ, इसके पास। पीएम विश्वकर्मा स्कीम। सारे बच्चे ताली बजा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? नाम क्या है? पार्वती शुक्ला फ्रॉम रेड्रो सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये देखो पीएम विश्वकर्मा योजना, ये उस दिन विश्वकर्मा जी का जो है जन्मदिन था, जो हमारे देश में जिसको कहते हैं भगवान ने विश्वकर्मा के रूप में सारी सृष्टि का सर्जन किया। और उस दिन 18 प्रकार के अलग अलग जो हुनर, जो कारीगर होते हैं, जो कि नई नई चीजों को सृजित करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देश में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यशोभूमि से की थी। ये बच्चों, मैं आपसे पूछने का मेरा मकसद ये था कि आपको एक तरफ तो बहुत सारी बातें आपने यहाँ देखा, बहुत सारी प्रश्नों का जिनका जवाब आपने बड़े तेजी से दिया, साथ ही साथ आपको करंट भी रहना पड़ेगा। और करंट रहने के लिए जिस प्रकार से मैंने कहा कि जो देश की एक अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जो हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस काम को कर रहा है यूपी स्किल क्वेस्ट। मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे स्किलिंग के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो इस बच्चे ने यहाँ पे बच्चे ने श्रम सम्मान योजना की बात की, ये हमारे यूपी स्किलिंग के लिए स्किल का मिशन है। स्किल मिशन के माध्यम से हर कोई को उसमें जो भी उसकी प्रतिभा है, उसकी प्रतिभा के मुताबिक उसे तैयार करके न केवल अपने प्रदेश के लिए बल्कि प्रदेश के बाहर पूरे देश के लिए और देश के बाहर पूरे विदेशों के लिए, दुनिया भर के लिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ऐसे सर्विसेज देंगे जो कि दुनिया भर हमारे प्रोडक्ट्स जाके बिकेंगे और उस प्रोडक्ट को लोग कंज्यूम करेंगे। ये हमारा जो है वोकल फॉर लोकल एंड लोकल फॉर ग्लोबल, इसके हिसाब से हमारी जो आज उत्तर प्रदेश में एक योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, और आज उस योजना के नाते हमारा जो टोटल ऐसे जो तमाम सारे श्रम में जो तमाम किस्म के कारीगर और हुनर के लोग थे, आज उनके प्रोडक्ट दुनिया भर में जा रहे हैं। हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट दूने से कहीं ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे जरा वो कौन सा योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की जिसकी वजह से आज दुनिया भर में, आज वो पूरे देश ने उसको स्वीकार किया, देश भर में वो कार्यक्रम चल रहा है और उसकी वजह से पूरे दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ये सबसे पहले इस बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, इस बच्चे को खड़ा के बताइए उस योजना का नाम बताइए। यस, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अरे शाबाश बेटा, शाबाश। वन डिस्ट्रिक्ट, उसको क्या बोलते हैं उसको? ऐसे ओडीओपी। ओडीओपी क्या नाम है? नाम बताओ। शौर्य फ्रॉम एपीएस नैनीताल। बहुत बढ़िया, इनको एक इनाम दीजिए। चलो शाबाश। तो बच्चों, आप सबको स्किल अप होना है, आप सबको ऐसा कुछ करना है जिससे कि जिस प्रकार से हमारा प्रदेश तेजी से बढ़ रहा है, जिस तेजी से भारत बहुत तेजी से दुनिया के क्षितिज पे अपना प्रभाव डाल रहा है, वो प्रभाव कहां से पड़ता है? भारत अपने भूगोल से नहीं बल्कि अपने नागरिकों से, अपने नागरिकों की क्षमता से, अपने नागरिकों के कर्तव्य से। यानी जब देश बढ़ता है तो हर कोई को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। और आप सारे के सारे लोग उस एज में हो, आपने अपनी कुछ एक्स्ट्रा प्रतिभा दिखाई है, गोइंग बियॉन्ड द नॉर्मल। जो हमारी एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है बच्चों से कि पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके नंबर लाएंगे अपना, उसके बाद आगे एक क्लास से दूसरे क्लास, बल्कि उसके बियॉन्ड जाकर के आप काम कर रहे हो। आपको इस क्षमता के विकास को और ज्यादा करना है। इस क्षमता के विकास को जितना अपने को स्किल अप करोगे, जितना बेहतर करोगे, उतनी ही ज्यादा आप अपने देश को, अपने प्रदेश को, अपने शहर को और अपने परिवार के आर्थिक उन्नयन के लिए, और जब एक एक परिवार का उन्नयन होगा तो हमारे देश का उन्नयन होगा, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं आज के इस अवसर पे आप सारे लोगों को, सारे के सारे बच्चों को, आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और जिन लोगों ने हमारा यूपी स्किल क्वेस्ट का ये कंपटीशन कराया, हमारे जो क्विज मास्टर हैं, इसके जो तमाम सारे लोगों ने जिसकी मेहनत की है, जिसको सारे इंतजामात करने के लिए बहुत सारे मैंने नाम देखे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट ने भी मदद की है,
और उनके भी लोग पार्टिसिपेट करने के लिए ओपन क्विज में आए हुए, पूरे प्रदेश भर से आए हुए, उन तमाम सारे लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व शुरू हो रहा है और वो पर्व है, इसको पितृपक्ष कहते हैं। ये पर्व है जो कि हम कौन थे, किन लोगों ने हमें आज इस स्तर पे पहुंचाया कि आज हिंदुस्तान, भारत आज इस तेजी से बढ़ रहा है, जिनके हम लोगों को हम हमारे अंदर जो भी कुछ है वो सब कुछ वहां से प्राप्त हुआ। ऐसे तमाम सारे पितरों को उनका आशीर्वाद लेने के लिए ये हमारा 2 सप्ताह, अगला 2 सप्ताह होता है। आपके दादा परदादा, नाना परनाना, उनके नाना, उनके दादा, उनके, ऐसे अगर करोगे तो हम सारे के सारे ऋषियों की संतान हैं। और जो ऋषि हमारे थे वो इतने बड़े विद्वान थे। आप सोचो, एक एक ऋषि के बारे में अगर सोचो, आप पतंजलि जी के बारे में सोचो कि क्या थे, क्या लिख करके चले गए, पाणिनि क्या लिख करके चले गए, गुरु वशिष्ठ क्या लिख करके चले गए, इतनी सारी चीजें। तो हम उन लोगों के संतानें हैं, ऐसे पितरों की संतानें हैं जो कि हिंदुस्तान विश्वगुरु था, नॉलेज का एक सेंटर हुआ करता था। अगर दुनिया में किसी को नॉलेज चाहिए तो हिंदुस्तान से वो नॉलेज लेके जाता था। एक बार दोबारा उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए, अपने उस वैभव को प्राप्त करने के लिए देश तेजी से बढ़ रहा है और उसको बढ़ाने में आप सारे लोगों को, आप सारे बच्चों को, सबको उसमें आगे बढ़ना है। तो मैं एक बार अपने तमाम सारे पितरों को प्रणाम करते हुए, आप सबके तरफ से प्रणाम करते हुए, आप सबको अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। आप अच्छा करें और खूब अच्छा करें। धन्यवाद। जय हिंद।